बच्चों प्रश्नावली 3.1 की तीसरी सवाल हम लोग देखने वाले हैं। तीसरी सवाल में 5 भाग हैं, पाँचों को बच्चों हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे। तो तीसरी सवाल कह रही है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो बच्चों हमें इसमें संगत असंगत बताना है और कुछ नहीं करना। तो जैसा कि प्रश्नावली शुरू करने से पहले ही हमने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताया था। उसमें बताया था बच्चों प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती, संगत असंगत, हल किसमें अनेक हल हैं, किसमें अद्वितीय, किसमें कोई हल नहीं। तो वही संगत असंगत बतानी है बच्चों, वही कंडीशंस लागू होंगी इसमें। तो हम लोग एक एक करके इसकी पाँचों सवाल देखने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देखे हैं बच्चों, इसके ठीक पहले दूसरी सवाल एकदम ठीक दूसरी सवाल की तरह है बच्चों। तो पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तो दोनों समीकरणों की हम लोग तुलना करेंगे बच्चों। तो जैसे उसमें हमने व्यापक हल से तुलना की थी, उसी प्रकार यहाँ भी तुलना करेंगे। तो इसकी तुलना हम लोग करने वाले हैं बच्चों की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1। तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा यहाँ आप गड़बड़ मत हो जाना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बराबर 5 है, तो बराबर 5 को हम इस तरफ लाएंगे तो -5 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये प्लस बच्चों C1। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। से करने पर आप लोग जानते हैं प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, उसमें कोई डरने की बात नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों A1 बराबर 3 मिलेगा और B1 बराबर हो जाएगा 2 और C1 बराबर बच्चों आपको मिलेगा -5, चिन्ह सहित लेना है। अब इसकी भी तुलना हम लोग करेंगे। तो देखो जैसे 2x - 3y बराबर 7 है बच्चों, तो 7 को इस तरफ लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x - 3y -7 बराबर 0। तो इसकी हम लोग बच्चों तुलना कर देंगे कि तुलना दो चर रैखिक समीकरण से करेंगे। तो दो चर रैखिक समीकरण, चूंकि समीकरण 2 है बच्चों, तो इसका हम करेंगे A2x प्लस B2y और प्लस का हो जाएगा बच्चों C2 बराबर 0 से करने पर ठीक दूसरी सवाल की तरह है बच्चों। तो जब आप तुलना करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा A2 बराबर 2 और B2 का मान मिलेगा बच्चों -3 और C2 का मान मिलेगा -7। तो अब हमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की आवश्यकता होगी, तो इसे भी निकालेंगे बच्चों। उसके बाद हम लोग संगत असंगत बता पाएंगे। तो A1/A2 निकालते हैं। तो A1 हमारे पास बच्चों 3 है और B1 2 है, तो 3/2 आ जाएगा। अब B1/B2 निकालेंगे तो B1 हम लोग देख रहे हैं 2 है और B2 बच्चों हमारे पास -3 है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि A1/A2 3/2 है, चूँकि B1/B2 2/-3 है, तो A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो C1/C2 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से कहेंगे चूँकि बच्चों A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए रेखाएं बच्चों प्रतिच्छेदी होंगी, अर्थात अद्वितीय हल होगा और संगत। तो हमसे केवल और केवल संगत असंगत पूछा है, तो रेखाएं संगत होंगी। तो यहाँ और अच्छे से लिख देते हैं। तो चूंकि इतना है इसलिए कहेंगे रेखाएं संगत होंगी। तो रेखाएं संगत होंगी बच्चों, सिर्फ इतना बताना था, तो यही आंसर हो गया। ठीक इसी प्रकार हम लोग दूसरे सवाल को भी सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं 2x - 3y बराबर 8 है, तो 8 को इस साइड लाएंगे बच्चों तो -8 हो जाएगा और बराबर में बचेगा 0। तो इसकी तुलना कर देते हैं कि तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे। तो A1x प्लस B1y और प्लस का C1 बराबर 0 से करने पर, तो जब बच्चों इसकी हम तुलना करेंगे तो हमारा हो जाएगा A1 बराबर 2 और B1 बराबर हो जाएगा बच्चों -3, चूँकि चिन्ह सहित लेना है, और C1 बराबर हो जाएगा -8। इसकी भी तुलना हम लोग करेंगे बच्चों। तो हम लोग देख रहे हैं 4x - 6y बराबर 9, तो 9 को इस साइड लाएंगे बच्चों तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x - 6y -9 बराबर 0। तो इसकी भी तुलना हम लोग करेंगे व्यापक समीकरण से। चूंकि ये समीकरण 2 है बच्चों, तो समीकरण 2 है इसलिए इसकी हम तुलना करेंगे A2x प्लस
B2i प्लस C2। तो 2 रहे बच्चों तो A2 B2 C2 करना है, समीकरण 1 रहे तो A1 B1 C1 करना है। से करने पर तो जब इससे तुलना करेंगे हम लोग तो A2 बराबर निकलेगा बच्चों हमारा 4 और B2 बराबर हो जाएगा -6 और C2 बराबर हो जाएगा -9। तो अब A1/A2 B1/B2 यहाँ भी निकालना पड़ेगा। तो A1/A2 बराबर, तो A1 आप देख रहे हैं, A1 बच्चों 2 है तो 2 बटा लगाएंगे और हम लोग देख रहे हैं A2 है 4, तो 2 1 2 2 दूना 4 अर्थात 1/2। तो 1/2 है और B1/B2 का मान निकालते हैं। तो B1/B2, तो B1 है बच्चों हमारा -3 देख रहे हैं आप, और B2 है हमारा -6। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 1 3 दूनी 6 और ये भी हमारा 1/2। तो हम लोग देख रहे हैं 1/A2 बराबर है B1/B2 के। तो बच्चों हमें C1/C2 निकालना पड़ेगा। तो C1/C2 निकालते हैं तो C1/C2 इज इक्वल टू हो जाएगा, C1 हम लोग देख रहे हैं -8 है बटा में C2 हमारा है बच्चों -9। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट C1/C2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8/9। तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों A1/A2 बराबर है B1/B2 के, किंतु B1/B2 C1/C2 के बराबर नहीं है। तो लिख रहे हैं बच्चों इस बात को हम लोग, तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, किंतु C1/C2 के बराबर नहीं है बच्चों। तो ये कब होता था, तो जब A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो बच्चों रेखाएं जो होती थी वो समांतर होती थी, अर्थात समांतर होती थी तो कोई भी प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं आता। जो प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं आएगा तो कोई हल नहीं निकलेगा, हल नहीं निकलेगा मतलब असंगत। तो रेखाएं असंगत होंगी बच्चों, इसमें लिख देंगे, कहेंगे अतः रेखाएं असंगत होंगी, असंगत होंगी। और यही आपका बच्चों हो जाएगा आंसर, यही हमसे पूछा था और कुछ नहीं पूछा था। तो अब हम चलते हैं बच्चों तीसरी सवाल की ओर। तो तीसरी सवाल देखेंगे। तो ठीक इसी प्रकार तीसरी सवाल को भी हमें करना है बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3y और प्लस 7 इस साइड जाएगा -7 बराबर 0। तो तुलना करेंगे बच्चों, कहेंगे कि तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। तो इसकी तुलना बच्चों करेंगे तो a1 a2 b2 निकल जाएगा, a1 b1 c1। तो a1 बराबर हमारा निकलेगा 3/2 और b1 बराबर हो जाएगा बच्चों b1 बराबर 5/3 और c1 इज इक्वल टू हो जाएगा -7। और ठीक इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9x -10y प्लस का 14 इस साइड लाएंगे तो -14 बराबर 0 से बच्चों तुलना हम लोग उससे करने वाले हैं। तो ये हमारा हो जाएगा a2x प्लस b2y और प्लस का हो जाएगा बच्चों c2 बराबर 0 से करने पर। तो आगे आप समझ गए होंगे। तो a2 का मान मिलेगा बच्चों, यहाँ से a2 का मान मिलेगा 9 और b2 का मान मिलेगा -10 और c2 का मान मिलेगा बच्चों -14। तो अब a1/A2 b1/B2 c1/C2 हमें निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले a1/A2 निकालेंगे। तो a1/A2 बराबर हो जाएगा, तो a1 हमारा 3/2 है और बटा में a2 हमारा बच्चों 9 है। तो 2 सबसे नीचे खसक जाएगा तो a1/A2 बराबर हो जाएगा बच्चों 9/2 गुणे 3/9 गुणे 2 गुणे 9। तो 9 3 का 9 3 त्रिक का 9, तो हमारा हो जाएगा 1/3 दूनी का 6। तो b1/B2 निकालेंगे तो b1/B2, तो बच्चों b1 है हमारा 5/3 और b2 हमारा है -10। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों, यहाँ हम लोग देख ले रहे हैं तो 5/3 गुणे -10, तो ये हो जाएगा 5 का 9 5 दूनी 10। तो b1/B2 बराबर हो जाएगा -1/2। तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि a1/A2 b1/B2 के बराबर नहीं है, तो c1/C2 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से कहेंगे चूँकि a1/A2 बराबर नहीं है b1/B2 के, इसलिए बच्चों जब a1/A2 बराबर नहीं होता b1/B2 के तो रेखा संगत होती। तो कहेंगे
इसलिए रेखाएं संगत होंगी। तो ये भी हो गया बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों चौथी सवाल, तो ठीक उसी प्रकार तो ये हमारा हो जाएगा 5x माइनस 3y प्लस 11 इस साइड लाएंगे तो माइनस 11 बराबर 0। और 11 को बच्चों इस साइड हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इस तरफ c होता है। तो तुलना करेंगे, कहेंगे की तुलना a1x प्लस b1y और प्लस के c1 बराबर 0 से करने पर, तो इसकी तुलना करेंगे तो a1 बराबर मिलेगा बच्चों 5 और b1 बराबर मिलेगा -3 और c1 बराबर हो जाएगा -11। तो ठीक उसी प्रकार ये हमारा हो जाएगा -10x प्लस का 6y माइनस का 24 इस तरफ लाएंगे तो सॉरी माइनस का 22 तरफ लाएंगे प्लस का 22 इज इक्वल टू 0 से बच्चों तुलना करने पर की तुलना, तो यहाँ पे लिखेंगे, कहेंगे की तुलना। तो बच्चों यहाँ से तुलना करेंगे, जब की तुलना हम लोग व्यापक समीकरण से करेंगे क्योंकि समीकरण 2 है तो a2x प्लस b2y और प्लस का हो जाएगा c2 बराबर 0 से करने पर। तो जब इससे करेंगे बच्चों तो a2 का मान मिलेगा -10, चूँकि 10 माइनस में है तो चिन्ह सहित हमें लेना है, याद रखना है आपको। तो b2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और c2 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 22। तो अब हमें निकालना है a1/a2। तो a1/a2 बराबर हो जाएगा, तो a1 हमारा 5 है, बटा लगाएंगे बच्चों और a2 का मान रखेंगे -10 चूँकि है तो 5 1 जब 5 2 जा 10, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट a1/a2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। तो a1/a2 आ गया -1/2। अब हम लोग b1/b2 निकालेंगे तो b1/b2 इज इक्वल टू बराबर, तो b1 का मान बच्चों -3 है और b2 का मान 6 है, तो 3 1 जा 3 2 जा 6 यानी कि -1/2। तो हम लोग देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, इसलिए हमें c1/c2 निकालना पड़ेगा। तो c1/c2 निकालेंगे तो c1 हमारा है बच्चों -11 अपान c2 है 22, तो ये हो जाएगा 11 1 जा 11 11 2 जा 22। तो हमारा जो c1/c2 है वो भी -1/2 है बच्चों। तो हम लोग यहाँ फाइनली देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और b1/b2 बराबर है c1/c2 के, अर्थात तीनों एक दूसरे के इक्वल है। जब बच्चों तीनों एक दूसरे के इक्वल होता है तो रेखाएं संपाती होती हैं और अनेक हल निकलता है अर्थात संगत होती हैं। तो यहाँ पे कहेंगे चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, अतः या इसलिए अतः रेखाएं संगत होंगी। तो ये आपका बच्चों हो जाएगा आंसर। तो हम लोग तीसरी की फाइनल सवाल पे पहुंच चुके हैं, तीसरी का पार्ट नंबर 5। तो ये भी उसी तरह की सवाल है बच्चों, तो हम इसको 1 कह ले रहे हैं, इसको 2 कह ले रहे हैं। तो देख लेते हैं, तो 1 को हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा 4/3x और प्लस का हो जाएगा बच्चों 2y प्लस 8 इस तरफ लाएंगे तो -8। तो इसकी तुलना हम लोग करेंगे, बच्चों a1x, चूँकि पहला समीकरण है इसलिए a1 b1 c1, तो a1x प्लस b1y और प्लस का c1 बराबर 0, यहाँ भी बच्चों बराबर 0 से करने पर, तो जब इसकी हम तुलना करेंगे तो a1 का मान हमारा मिलेगा बच्चों 4/3 और b1 का मान मिलेगा बच्चों हमारा 2 और c1 का मान हो जाएगा -8। अब समीकरण 2 की तुलना करेंगे हम लोग व्यापक समीकरण से, तो 2x प्लस का 3y और इज इक्वल टू 12 है, तो इस साइड लाएंगे बच्चों तो -12 हो जाएगा बराबर 0। और इसकी तुलना हम लोग करेंगे व्यापक समीकरण से, तो की तुलना, तो जब इसकी तुलना करेंगे बच्चों तो चूंकि समीकरण 2 है इसलिए a2 b2 c2, तो a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो जब तुलना करेंगे बच्चों तो ये हमारा हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 2 और b2 इज इक्वल टू 3 और c2 इज इक्वल टू हो जाएगा -12। चिन्ह सहित लेना है, तो a1/a2 b1/b2 निकालेंगे c1/c2,
तो A1 अपान A2 निकालेंगे बच्चों, तो A1 हमारा है 4/3, तो 4/3 ओवर ऑफ ये हमारा हो जाएगा बच्चों 2। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 2/3। तो जो हमारा A1 अपान A2 है बच्चों वो आ गया 2/3। अब हम लोग B1 अपान B2 निकालेंगे, तो B1 अपान B2 इज इक्वल टू, तो B1 हम लोग देख रहे हैं बच्चों, B1 हमारा 2 है, अपान में B2 हमारा बच्चों 3 है, तो B1 अपान B2 भी हमारा 2/3 आ गया। तो हम कई बार बता चुके हैं बच्चों कि जब A1 अपान A2 बराबर हो जाता है B1 अपान B2 के, तो हमें C1 अपान C2 निकालना पड़ता है। तो C1 अपान C2 यहाँ निकाल ले रहे हैं बच्चों, तो C1 हमारा देख रहे हैं कितना है, -8 है, और अपान में C2 हमारा बच्चों -12 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, तो जो हमारा C1 अपान C2 है बच्चों वो भी 2/3 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 तीनों 2/3 है, अर्थात तीनों बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे, कहेंगे चूँकि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2, अतः या इसलिए बच्चों जब तीनों बराबर होता है तो रेखाएं संपाती होती हैं, संपाती संगत होती हैं। तो कहेंगे इसलिए रेखाएं संगत होंगी। तो ये बच्चों हो गया आंसर, यही पूछा था हमसे। तो उम्मीद करता हूँ कि तीसरे के सभी भाग समझ में आए होंगे। तो आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.1 की चौथी सवाल।